हेलो स्टूडेंट, मास्टर मैथ्स के सेशन में आप सबका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं कोनिक्स सेक्शंस। क्या हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं? कोनिक्स, है ना। और इस कोनिक्स में तीन कर्व्स हैं। पहला कर्व है पैराबोला। पैराबोला। दूसरा कर्व है इलिप्स। और तीसरा कर्व है हाइपरबोला। अब ये तीन कर्व्स आ गए, नाम से सुन के लग रहा होगा अरे क्या है, आज से क्या पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही एक मैथमेटिशियन थे। रेने डेस्कार्टेस, है ना। उनका नाम था रेने डेस्कार्टेस। अब डेस्कार्टेस की स्पेलिंग मैं नहीं लिखूंगा, बहुत मुश्किल है याद करना। ठीक है। तो इन्होंने एक फेनोमेना देखा। उन्होंने क्या देखा? रेने डेस्कार्टेस ने, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लेन के ऊपर दो परपेंडिकुलर लाइंस खींच ली। ये देखो, उन्होंने प्लेन के ऊपर ये दो परपेंडिकुलर लाइंस खींच ली। ठीक है। और अब आप मुझे ये बताओ, इस प्लेन पर तो भाई बहुत सारे वो होंगे, पॉइंट्स होंगे, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो डेस्कार्टेस ने क्या देखा, उन्होंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया। ये एक फिक्स पॉइंट एफ ले लिया और एक फिक्स लाइन ले ली। ये एक फिक्स लाइन थी, है ना। डेस्कार्टेस साहब ने देखा कि ये एक फिक्स पॉइंट था और ये एक फिक्स लाइन थी। ये एक फिक्स लाइन थी जिसका नाम उन्होंने दिया डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। और इसका नाम उन्होंने दिया फोकस। अब इस प्लेन के ऊपर जो थे बहुत सारे पॉइंट्स थे, बहुत सारे पॉइंट्स थे, है ना। बहुत सारे पॉइंट्स थे इस प्लेन के ऊपर। तो रेने डेस्कार्टेस साहब ने क्या किया, उन्होंने एक पॉइंट लिया। ठीक है। उन्होंने एक पॉइंट लिया, से मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया उन्होंने। और इस पॉइंट का फिक्स पॉइंट फोकस से डिस्टेंस निकाला। डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लिया। और फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकाला, है ना। फिक्स लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका भी हम आपको फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं। इस लाइन का इस पॉइंट से उन्होंने डिस्टेंस निकाला पीटी। और इस पॉइंट पी का उन्होंने फोकस से डिस्टेंस निकाला पीएफ। उसका रेशियो लिया पीएफ अपॉन पीटी। और इस रेशियो का नाम उन्होंने रखा ई। इसको हम लोग बोलते हैं, ई को हम लोग बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। ठीक है। ई का नाम है एसेंट्रिसिटी। अब भाई इन्होंने क्या देखा, यहां तक तो बात सबको समझ में आ गई होगी। एक प्लेन था, प्लेन पर दो परपेंडिकुलर लाइंस खींच ली। इस प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट्स थे। उन्होंने एक पॉइंट को सिलेक्ट किया और उसका फिक्स पॉइंट फोकस से डिस्टेंस निकाला और फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकाला। फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकालने का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और दोनों को डिवाइड किया। जब दोनों को डिवाइड किया तो उन्होंने देखा भाई कि ई की जो वैल्यू आई है वो एक के बराबर आ रही है। तो अब उन्होंने उन सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या लिख दिया, छोटा सा पी लिख दिया। ठीक है। और जब आपने उन सभी पॉइंट्स को मिलाया आपस में तो जो फिगर बनी उसका नाम उन्होंने रखा पैराबोला। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है, अब उन्होंने देखा बहुत सारे पॉइंट्स थे। अब उन्होंने क्या देखा कि भाई ये जो रेशियो था, मान लो कोई पॉइंट उन्होंने और लिया और उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकाला और फिक्स लाइन से डिस्टेंस निकाला और उसका रेशियो ई आया और उसकी वैल्यू उन्होंने निकाली डिवाइड करके। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि भाई इस ई की जो वैल्यू आ रही है वो लेस देन वन आ रही है। क्या आ रही है? लेस देन वन आ रही है। लेस देन वन का मतलब 0.5, 0.7, 0.8, 0.9 हर बार। तो उन्होंने क्या किया, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने ई लिख दिया। और जब उन सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाया गया तो जो फिगर बनी उसका नाम था इलिप्स। अच्छा,
फिर वही बात आती है, तीसरी बात उन्होंने क्या देखी, उन्होंने देखा कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स उनको मिल रहे थे जिनका कि फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से जब हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो डिस्टेंस का जो वैल्यू रेशियो आता है वो हमेशा 1 से बड़ा आ रहा है। तो उन्होंने उन सभी पॉइंट्स के ऊपर एच लिख दिया, और जब उन सब पॉइंट्स को उन्होंने ज्वाइन किया तो जो फिगर बनी उसका नाम था रखा उन्होंने हाइपरबोला। ठीक है, क्या हुआ मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ये एक प्लेन था, इस प्लेन पर दो परपेंडिकुलर लाइंस खींची गई जिसका नाम रखा गया एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। इस प्लेन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स थे, एक फिक्स पॉइंट उन्होंने लोकेट कर दिया एफ, और एक एक फिक्स लाइन उन्होंने बना ली। अब वो क्या देखते हैं कि इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उनमें से वो कोई एक पॉइंट लेते, उसका फोकस से डिस्टेंस निकालते, उसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालते, रेशियो लेते और वो वैल्यू 1 के बराबर आ जाती। जब ऐसे 1 की वैल्यू बराबर आने लग गई तो वो उस सभी पॉइंट्स पर उन्होंने वहां पर क्या लिख दिया, पी, और जब उन सबको ज्वाइन किया तो जो फिगर बनती है उसका नाम उन्होंने दिया पैराबोला। इस तरह से ये तीन कर्व्स जो हैं रेने डिस्कार्टिस ने देखे। अब हम लोग ये तीनों कर्व्स जो हैं एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे, पूरी थ्योरी आपसे डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहला जो कर्व है वो है हमारा पैराबोला। ठीक है, तो आइए जरा सा पैराबोला के बारे में देखते हैं, पैराबोला में क्या देखा गया। देखिए, वही दो परपेंडिकुलर लाइंस खींची गई है ना, और ये जो था हमारा एक फिक्स पॉइंट हो गया, ये हमारा एक फिक्स पॉइंट हो गया एफ, और ये हमारी एक फिक्स लाइन होगी, है ना, एक हमारी फिक्स लाइन होगी। तो उन्होंने देखा जो पैराबोला था उसकी फिगर कुछ इस तरह की थी। ये देखिए, ये हमारा फिगर बना पैराबोला का। ठीक है, अब इसके बारे में हम आपसे प्रॉपर्टीज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको जरा एक चीज समझनी चाहिए, वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक पॉइंट पी है, इस स्ट्रेट लाइन से हमने इस पर परपेंडिकुलर डाला। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट पी है और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये एक पॉइंट पी है x1 y1। इस पॉइंट पी से हमने इस स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं पी है। तो इस लेंथ को, इसकी लंबाई को निकालने का एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है, x का कोफिशिएंट क्या है, a है, a को आप x1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ax1 प्लस y का कोफिशिएंट कितना है, b है, उसको y1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है ना, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, इसको हमको मालूम होना चाहिए। तो अब आइए जरा सा हम आपको पैराबोला बताते हैं आगे। तो जैसे देखिए भाई, ये पैराबोला निकालना है, तो देखिए अब अगर हम पैराबोला के ऊपर ये वाला पॉइंट ओ ले लें तो इसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस देखिए कितना हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा, और इसका फिक्स लाइन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हो जाएंगे। इसको टी न मान लें अगर हम, तो ओ टी और ओ एफ दोनों बराबर होंगे, तो हम एफ ओ एफ के लेंथ हम ए मान लेते हैं, तो भाई ये लेंथ भी हमारी ए हो जाएगी। अब ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस के पैरेलल होने की वजह से इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल्स टू माइनस ए। अब हमने क्या किया, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट ले लिया h कॉमा के, h कॉमा के हमने एक पॉइंट ले लिया, h कॉमा के का फोकस से डिस्टेंस निकालेंगे। ये देखिए हमने h कॉमा के का फोकस से डिस्टेंस निकाला, एक मिनट, ये देखिए फोकस से डिस्टेंस, और h कॉमा के का हमने डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाला। अब इन दोनों डिस्टेंसेस को हम लोग बराबर कर देंगे। ठीक है, h कॉमा के का फोकस से डिस्टेंस, तो देखिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, a कॉमा 0, h कॉमा के का फोकस से डिस्टेंस, तो फोकस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हम पॉइंट p मान लेते हैं और इसको हम t डैश, ये इसको हम t डैश कर देते हैं तो ये t हो जाएगा। तो pf अपॉन pt निकालेंगे, pf अपॉन pt, और ये बराबर हम किसके कर देंगे, 1 के। तो pf डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट
h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब h कॉमा k का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आइए निकाल लेते हैं, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। मान लेते हैं ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है हमारी x प्लस ए इज इक्वल टू 0, और एक ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h कॉमा k, और हमने अब इस पे डिस्टेंस निकालना है तो इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, है ना। तो इसका लेंथ का फॉर्मूला हमने ये वाला लगाएंगे। तो देखिए इसको स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, 1x प्लस 0 इंटू वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो लेंथ हम निकाल लेते हैं, लेंथ कितनी हो जाएगी, p इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स वन, तो एक्स वन यहाँ पर कितना है, h है, और a कितना है, 1 है, तो a एक्स वन यानी 1 इंटू एच प्लस 0 इंटू के प्लस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लेंथ हमारी कितनी आ गई, h प्लस ए आ गई। ठीक है, तो अब आइए हम इसको वैल्यू को पुट कर देते हैं यहां पर, h प्लस ए, और ये इक्वल टू 1 के बराबर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ha प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ha प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो के स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4ah। तो अब हमारे इस कर्व का लोकस कितना आ गया, लोकस निकालने के लिए या इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, h को हम x से रिप्लेस कर देंगे, h को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, x से, और k को हम रिप्लेस कर देंगे y से, तो हमको लोकस मिल जाएगा। तो यहां रिप्लेस कर देते तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमको, इक्वेशन हमको मिल जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये इस पैराबोला की इक्वेशन बच्चों आ गई है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा v, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0, फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे a,0, और जो डायरेक्ट्रिक्स हमने लिखी थी, डायरेक्ट्रिक्स यानी d, वो कितनी हो जाएगी x प्लस a इज इक्वल टू 0, है ना। और देखिए इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, जहां पे फोकस लाई करता है, वर्टेक्स लाई करता है, वो एक्सिस कहलाती है। तो इसकी जो एक्सिस है, इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्सिस y इज इक्वल टू 0। ये हमारी एक्सिस की इक्वेशन आ गई। तो ये चार इंफॉर्मेशन आपको मालूम पड़ गई कि पैराबोला की इक्वेशन पता चल गई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वर्टेक्स पता चल गया, फोकस पता चल गया, और डायरेक्ट्रिक्स पता चल गया। तो भाई एक ब्रांच तो आपको ये पैराबोला पता चला, अब इसका भी एक जोड़ीदार भी है। इसका जोड़ीदार क्या है, उसको भाई कैसे छोड़ दें, नाराज हो जाएगा, इसको भी नहीं छोड़ते हैं। ये देखिए अब की बार डेस्कार्टेस साहब ने क्या किया, है ना, आपके डेस्कार्टेस साहब ने क्या किया, फोकस फिक्स पॉइंट इस तरफ ले लिया, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, और ये हमारी फिक्स लाइन हो, है ना, ये हमारा फिक्स पॉइंट हो गया, और ये हमारी फिक्स लाइन हो गई। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं फिक्स लाइन, है ना, फिक्स लाइन यानी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और अब की बार जो पैराबोला बन रहा था वो देखिए इस तरह से बन रहा था, ये देखिए। अब पैराबोला के ऊपर तो भाई ये पॉइंट, ये ओ भी तो होगा ना, तो उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हम मान लेते हैं ए है,
और फिक्स लाइन से डिस्टेंस भी हमारा इसका a के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू a, और फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस a कॉमा 0। अब हमको इसका लोकस निकालना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो हम इसके ऊपर एक पॉइंट मान लेंगे, क्या मान लेंगे, h कॉमा k। ठीक है, अब क्या करेंगे, h कॉमा k का फोकस से डिस्टेंस लेंगे और h कॉमा k का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, और दोनों को बराबर 1 के कर दें, दोनों के रेशियो को बराबर 1 के कर देंगे। तो ये देखिए पीएफ था, है ना, इसको नाम दे देते, ये डिस्टेंस नाम दे देते हैं पीटी। तो हमें क्या करना है, हमको निकालना है पीएफ अपॉन पीटी इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो अब जरा इसमें परपेंडिकुलर डालना होगा, है ना, तो जरा ये निकाल लेते हैं। तो लाइन की इक्वेशन हमारी क्या है, x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो ये हमारी लाइन है और ये एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं h कॉमा k। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए h कॉमा k और लाइन की इक्वेशन कितनी है, x बराबर a यानी x माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन हो गई x माइनस ए इज इक्वल टू 0। h कॉमा k से इसमें परपेंडिकुलर डालना है हमको, उसकी लेंथ निकालनी है। तो लाइन के क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, 1 प्लस एक्स प्लस 0 इंटू वाई माइनस ए इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू 0। तो ये हमको निकालना है p, तो क्या हो जाएगा, p की लेंथ कितनी हो जाएगी, h इंटू 1 प्लस k इंटू 0 माइनस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1। तो लेंथ क्या आ गई हमारी, h माइनस ए आ गई। ठीक है, चलिए भाई, वह लेंथ हमने निकाल लिया, अब इसमें पुट कर देते हैं। तो pf तो हमारा सिंपल निकल आएगा, pf कितना निकलेगा, अंडर रूट h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी k स्क्वायर अपॉन pt की डिस्टेंस हम पहले निकाल चुके हैं, कितना निकाला था, pt का डिस्टेंस h माइनस ए निकाला था, तो यहाँ पे हमने h माइनस ए लिख दिया इक्वल्स टू 1। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ha प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ha। ये एच स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई माइनस 4ah आ गई, है ना। तो h और k में रिलेशन मिल गया। अब हम k की जगह पर क्या पुट कर दें, k की जगह पर हम क्या पुट कर दें, वाई स्क्वायर, k की जगह में y पुट कर दीजिए और h की जगह पर x पुट कर दीजिए। तो भाई देखो इस पैराबोला की क्वेश्चन निकल के आ गई, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। इसका वर्टेक्स कितना हो जाता है, ये v, तो वर्टेक्स देखिए कितना हो जाएगा, आप लोग को ध्यान रखना होगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा 0 0। फोकस कितना हो जाएगा इसका, फोकस हो जाएगा इसका, देखिए ये वाला कोऑर्डिनेट माइनस a कॉमा 0, तो फोकस हमने लिख दिया माइनस a कॉमा 0। तो वर्टेक्स फोकस एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्सिस ये एक्स एक्सिस पर सब कुछ लाई करता है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू 0। और फाइनली डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, d फॉर डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a यानी कि x माइनस a इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ गया। तो आपने अभी दो पैराबोलास देखे, एक तो देखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वो कुछ इस तरह से था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और एक पैराबोला आपने देखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax और उसका जो डायरेक्ट्रिक्स आपने देखा x इज इक्वल टू a था। अच्छा, अब आती है बात, तीसरा पैराबोला है इसमें, तीसरा पैराबोला अब हम लोग देखेंगे। तीसरा पैराबोला जो बनता है वो देखिए ऐसे बनेगा, ये ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गई। अच्छा, अब की बार देखो पैराबोला कैसे बनता है, येलो कलर से बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये फोकस हो जाएगा, यहां पर फोकस कर दिया और जो डायरेक्ट्रिक्स थी वो हमने ये कर दी। ठीक है ना, तो अब पैराबोला जो हमारा बनेगा वो देखिए ऐसे बनाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैराबोला है। ये देखिए ये पैराबोला बनेगा,
तो पैराबोला के ऊपर ये एक पॉइंट होगा जिसका फोकस यानी फिक्स पॉइंट, फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है, बराबर होगा। तो देखिए ये लेंथ अगर हम ए मान ले तो ये लेंथ भी हमारी कितनी हो जाएगी, स्मॉल ए हो जाएगी, है ना। अब चूंकि देखिए ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, आप लोग जानते हैं क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि अगर स्ट्रेट लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है, y इज इक्वल टू माइनस ए हो जाती है, ठीक है। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 0 हो जाएगा तो 0 कॉमा ए हो जाएगा, ठीक है। अब हमने फिर वही काम करना है, लोकस निकालना है। तो पैराबोला के ऊपर हमने एक पॉइंट मान लिया, है ना, एक पॉइंट हमने मान लिया, क्या मान लिया, एच कॉमा के, और एच कॉमा के का हमने फोकस से डिस्टेंस निकाला ये, और एच कॉमा के का हमने डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाला। तो आइए डायरेक्ट्रिक्स से और इसका डिस्टेंस लिखते हैं, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस टी हो जाएगा, ये पॉइंट पी हो गया, ये वाला पॉइंट, तो पी एफ अपॉन पी टी, पी एफ अपॉन पी टी इज इक्वल टू 1 होगा। तो पी एफ कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए, अंडर रूट, अच्छा पी टी अपॉन पी एफ मत कर दिएगा वरना गलत हो जाएगा, एच माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस के माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा अब पीटी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा यानी एच कॉमा के का इस लाइन से डिस्टेंस निकालना है। तो आइए हम आपको नए पेज पे निकाल के दिखाते हैं। ये हमारी लाइन हो गई, कौन सी लाइन हो गई, y प्लस ए इज इक्वल टू 0। जरा देख लेते हैं एक मिनट लाइन कौन सी हुई, y प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। और पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं h कॉमा के, ठीक है। और इससे इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये देखो परपेंडिकुलर डाल दिया, है ना। तो इसकी हमको लेंथ पता करनी है p, है ना, इसकी हमको लेंथ पता करनी है p। तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, a x1 प्लस बी बाई 1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, 0x प्लस 1y प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब h कॉमा के से हम इस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो चलो और डालते हैं परपेंडिकुलर, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h इंटू 0, h इंटू 0 प्लस k इंटू 1, तो k इंटू 1 तो k हो जाएगा प्लस a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है 0 और बी कितना है 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। तो लेंथ की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, k प्लस ए आ गई, ठीक है। तो अब आइए इसमें लेंथ हम लिख लेते हैं, h कॉमा के का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हमारा अभी हमने निकाल के आपको दिखाया, वो कितना आ रहा है, k प्लस ए आ रहा है, देख लेते हैं, हाँ k प्लस ए आ रहा है। तो इसको हमने बराबर 1 के कर दिया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ka इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ka। तो ये अब क्या हो जाएगा, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रिजल्ट आया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4ak आ गया। तो इसका मतलब h की जगह आपने x पुट किया तो हमारे पैराबोला की क्वेश्चन क्या आ गई भाई, पैराबोला की क्वेश्चन आ गई h की जगह पर x, h की जगह पर x, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay आ गया। तो ये हमारा पैराबोला का इक्वेशन आ गई। इसका वर्टेक्स कितना हुआ, इसका वर्टेक्स हो गया ये 0,0, फोकस कितना हो गया, फोकस हो गया 0,a, और डायरेक्ट्रिक्स इसका कितना हो गया, डायरेक्ट्रिक्स डी हो गया y प्लस ए इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, और एक्सिस भी लिखनी पड़ेगी भाई, एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये जो फोकस है ये हमारा किस पे, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई एक्सिस की क्वेश्चन क्या हो जाती है, एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारा तीसरा पैराबोला जो रेने डेस्कार्टेस ने देखा था, जिसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वर्टेक्स हमारा निकल के आया था ओरिजिन, फोकस निकल के आया 0,a, और डायरेक्ट्रिक्स हमारा निकल के आया था y प्लस ए। तो अब ये आपके 3 पैराबोलास देखे, एक इसमें लास्ट भी था, लास्ट भी पैराबोला देखना पड़ेगा। तो लास्ट पैराबोला कैसा था, लास्ट पैराबोला देखिए ऐसे था,
ये देखिए, अब की बार क्या किया था कि फोकस जो है वो इधर ले लिया गया, फोकस जो है वो इधर ले लिया गया, है ना, सॉरी फोकस हम इधर ले लेते हैं और डायरेक्ट्रिक्स जो है हम इधर ले लेते हैं, ये देखिए, है ना। तो पैराबोला जो बनाया गया वो देखिए इस तरह का था, सारे पॉइंट्स को जब जोड़ा गया एक फिगर देखिए इस तरह से मिल रही थी। तो देखिए पैराबोला के ऊपर जब ये पॉइंट लिया गया O, तो इसका फोकस से डिस्टेंस ये OA, और इसका डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो ये पॉइंट है T, इससे डिस्टेंस बराबर था, तो ये डिस्टेंस A हो गया। अब देखिए डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ऊपर की तरफ है, तो भाई इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू a, है ना। और फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 0, -a, नीचे की तरफ है ना, तो 0, -a हो जाएंगे। अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो हम इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे h, k, है ना, और उसका फोकस से डिस्टेंस निकालेंगे। ये देखिए हमने इसका फोकस से डिस्टेंस निकाला और ये इसका हमने डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाला और दोनों को बराबर करेंगे। तो फिर डायरेक्ट्रिक्स हमारी यहाँ पे y बराबर a है, तो परपेंडिकुलर निकाल के आपको दिखा देते हैं, y माइनस a, y माइनस a इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई, है ना, और ये पॉइंट हो गया P, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला, P के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे h, k, और इसकी इक्वेशन कितनी है, y माइनस a इज इक्वल टू 0। तो जरा परपेंडिकुलर डालेंगे, फॉर्मूला वही वाला लगाएंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जरा ये परपेंडिकुलर डालते हैं और क्या करते हैं, इस लाइन की इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं, 0x प्लस 1y माइनस a इज इक्वल टू 0। h, k से इस पे जरा परपेंडिकुलर डालिए p, देखो कितना हो जाएगा, h इंटू जीरो प्लस 1 इंटू के माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, यानी 0 स्क्वायर प्लस 1 तो 1 आ गया। तो p की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, k माइनस a अपॉन 1, यानी k माइनस a आ गया। तो हमारा लेंथ कितनी आ गई, है ना, लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, k माइनस a। चलिए अब आइए पहले h, k का इससे डिस्टेंस निकालें, ये पॉइंट p मान लेते हैं, तो pf अपॉन pt इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। तो pf पहले लिख लेते हैं, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k प्लस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई h, k का इस लाइन पे डिस्टेंस निकालना है, वो हमने निकाल लिया था, k माइनस a आया था, अपॉन k माइनस a इज इक्वल टू 1। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ak बराबर, अब इसका स्क्वायर करिए तो कितना आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ak। तो देखिए k स्क्वायर a स्क्वायर ये हटा दीजिए, तो बच्चों क्या बन गया, h स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ak बन गया। तो अब हमारे पैराबोला की इक्वेशन क्या बन गई, थोड़ी सी भाई पैराबोला से जगह ले लें, ये देखिए एक मिनट, पैराबोला की इक्वेशन क्या बन गई, h की जगह x कर दीजिए और k की जगह y कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। पैराबोला का वर्टेक्स कितना हो गया, ओरिजिन हो गया, ये देखिए हमारा वो जो था ये वर्टेक्स हो गया। फोकस कितना हो गया, फोकस हो गया हमारा 0, -a, और डायरेक्ट्रिक्स देखिए ये जो लाइन थी ये डायरेक्ट्रिक्स थी हमारी, इसकी इक्वेशन कितनी हो गई, y माइनस a इज इक्वल टू 0, है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स भी हो गई, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्सिस इसकी y एक्सिस है, क्योंकि y एक्सिस पे सब कुछ लाई कर रहा है, तो एक्सिस हो जाएगी हमारी x इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से बच्चों ये 4 पैराबोलास बनते हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इन 4 पैराबोलास का या फिर एक पंच पेपर के ऊपर ये चारों पैराबोलास का इंफॉर्मेशन लिख लीजिए, इनको आप लर्न कर लीजिए, और लर्न करना पड़ेगा या अभी आप सामने अपने स्टडी टेबल पर फिक्स कर लीजिए, तो और फिर उसके बाद इस पर हम लोग क्वेश्चंस
करना शुरू करेंगे। तो आपको याद हो जाएगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पैराबोला के ऊपर इस पर क्वेश्चंस लेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे पैराबोला के ऊपर आप टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पैराबोला के ऊपर आप नॉर्मल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पैराबोला के ऊपर आप जो है एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो पैराबोला की थ्योरी पूरे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग लेकर के चलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम बस यहीं तक रख रहे हैं, जिसमें हमने पैराबोला की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। इसमें बहुत सारे कंटेंट पड़ा हुआ है और आने वाले दिनों में हम आपको और भी कंटेंट देने जा रहे हैं। इस वीडियोस को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। नमस्कार।